शिक्षा जगत आप लोगों को लेकर के चलता हूँ जिस पे राष्ट्र का निर्माण टिका हुआ है, जिन नौनिहालों के ऊपर यह राष्ट्र और देश टिका हुआ है, और देश के एक महत्वपूर्ण विभाग को, शिक्षा विभाग, जहाँ पे देश की उन्नति और अवनति दोनों सुनिश्चित होती है। और शिक्षक और वो विभाग एक ऐसा विभाग है जिसके गोद में उन्नति और अवनति दोनों खेलते हैं। लेकिन इस महत्वपूर्ण विभाग में ऐसे ऐसे लोग पैसे के लिए गिर चुके हैं, जहां पे सरकार का एक अभियान के तहत चलाया जा रहा है कि फर्जीवाड़े के तौर पे जितने भी विद्यालय खोले गए हैं उनको बंद कर दिया जाए, और जो नियमानुसार जो भी विद्यालय चल रहे हैं उसमें विद्यार्थियों का दाखिला दिला करके उनके पठन पाठन का कार्य करवाया जाए। लेकिन इसी बिजनेसिकल क्षेत्र को लेकर के लोगों ने शिक्षा को एक बिजनेस बना लिया है और विद्यालय खोल करके अभिभावकों से उल्टा सीधा फीस और प्रत्येक वर्ष पठन पाठन की सामग्री को बदलते हुए, यहाँ तक कि पुस्तकों में बदलाव करते हुए अभिभावकों से नाजायज़ शोषण किया जाता है। इसी प्रकरण में आप लोगों को लेकर के चलते हैं उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में, जहां पे बीएसए कार्यालय के दो ऐसे बाबू हैं जहां पे मान्यता प्राप्ति को लेकर के विद्यालय प्राइवेट शिक्षण संस्थानों से 70,000 रुपया घूस लिए हैं। एंटी करप्शन टीम ने उनको भी नहीं छोड़ा और बाकायदे रंगे हाथों 70,000 रुपया घूस लेते हुए पकड़ा गया। अभी हमारी बात हो रही है बीएसए हापुड़ से। सुनिए महोदया क्या बता रही हैं। हेलो जी मैम, जय हिंद। जय हिंद। पत्रकार आर.के. शर्मा महाराजगंज जनपद से बात कर रहे हैं मैडम। बीएसए कार्यालय हापुड़ बात हो रही है। जी जी सर। मैडम एक जानकारी लेना चाह रहे थे कि आपके क्षेत्र अंतर्गत विद्यालय मान्यता प्राप्त को लेकर के दो बाबुओं को एंटी करप्शन टीम ने 70,000 घूस लेते हुए पकड़ा हुआ है। इसकी सत्यता इसी की जानकारी लेना चाह रहे थे मैम। अच्छा, ये मेरे को वहाँ से एंटी करप्शन से जानकारी मिली। ऑफिस के बाहर की कहीं की घटना है जिन पे जो है जानकारी और एफआईआर के आधार पर बाबू पे जो है उनको निलंबित और सेवा समाप्ति की कार्रवाई कर दी गई है। जी मैम। और अग्रिम कार्रवाई न्यायालय की आख्या के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। ठीक मैम। ऑफिस के संबंध में जानकारी नहीं है। जी जी ठीक, धन्यवाद मैम। के माध्यम से आप लोग देखते हैं एंटी करप्शन की टीम खड़ी है और दो बाबू कैसे शर्मा रहे हैं। पैसा लेते टाइम तो नहीं शर्माया। क्या इन लोगों की सैलरी से पेट नहीं भरा जो पैसा लेकर के ऐसे शिक्षण संस्थानों से फर्जी तरीके से चलाने के लिए मान्यता प्राप्ति के नाम पर ले लेते हैं। यही अभियान प्रत्येक जनपद में चलाए जा रहे हैं, लेकिन धरातली स्तर पे कितना ये अभियान सक्रिय होता है जब ऐसे ही बाबू और कर्मचारी घूस लेकर के प्राइवेट शिक्षण संस्थानों को चलाने का परमिशन देते रहेंगे, तो क्या होगा इस देश का और क्या होगा इस व्यवस्था का, आप लोग खुद अपनी अदालत में जान सकते हैं। ये समझ सकते हैं कि देश के लोगों के साथ, सरकार की योजनाओं के साथ कितना बड़ा गुमराह और कितना बड़ा भ्रष्टाचार अधिकारियों और कर्मचारियों के द्वारा किया जाता है। सरकार को चाहिए कि जनता के हित के लिए ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों को सस्पेंड तो किया ही जा रहा है, लेकिन नौकरी से भी बर्खास्त करके इनके घर के ऊपर बुलडोजर चला दिया जाए, ताकि आगे आने वाले समय में ऐसे भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारी इन लोगों के ऊपर हुए कार्रवाई से सबक सीख सकें, ताकि ये भ्रष्टाचार खत्म हो सके।